Hello friends, today we are going to start NCERT textbook of science class 6th chapter 8 body movement part 1. If you like the video then please press the like button and subscribe the channel. So let's start body movement part 1. बॉडी मूवमेंट मतलब आपको क्या लगता है? मूवमेंट ऑफ बॉडी यानी कि हमारी बॉडी हिलता डुलता हुआ दिखना। जब ये हिलता है, चलते हैं, फिरते हैं तो फिर आपको दिखता है कि कोई मूव कर रहा है। पर जब आप चुपचाप बैठे हुए होते हैं आपको लगता है कि शायद बॉडी मूवमेंट नहीं हो रहा है। पर अनजाने में आपको क्या पता है, जब आप चुपचाप बैठे हैं तभी भी बॉडी मूवमेंट हो रहा है। और ये बॉडी मूवमेंट जब हो रहा है तो फिर कौन कौन से मसल्स और बोन्स काम कर रहे हैं, और ये मूवमेंट सिर्फ आप ही नहीं बल्कि और जो बाकी जीव जंतु हैं वो अपना मूवमेंट कैसे करते हैं, इसी का सब हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बॉडी मूवमेंट्स। सिट एब्सोल्युटली स्टिल, आप पूरा चुपचाप बैठ जाइए। ऑब्जर्व द मूवमेंट टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी, और आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि आपके बॉडी मूवमेंट्स अंदर क्या क्या हो रहा है। यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आइज। पहले तो आपको लगा जैसे आप चुपचाप बैठे, अरे अब तो मेरा बॉडी मूवमेंट बिल्कुल जीरो, कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर आपने देखा कि आपने थोड़ा आंख ब्लिंकिंग की तो फिर हाँ, आंख तो हिला। टाइम टू टाइम ऑब्जर्व द मूवमेंट्स इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ। फिर आपने देखा जैसे आप ब्रीथ कर रहे हैं आपके चेस्ट में कुछ स्वेलिंग, कंट्रैक्शन और एक्सपांशन ऐसे हो रहा है। तो फिर आपका वॉल्यूम, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ रहा है और घट रहा है, यानी कि मूवमेंट तो अंदर हो रहा है। फिर आपने देखा कि आपके हार्ट भी कैसे धक धक कर रहा है। तो फिर आप चुपचाप बैठे हैं फिर भी बॉडी मूवमेंट्स तो हो ही रहा है। तो इसके लिए कौन कौन दायी है? देर आर सो मेनी मूवमेंट्स दैट हैपन इन आवर बॉडी। ऐसे हमारे मूवमेंट्स, कई सारे मूवमेंट्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। When you are writing in your notebook, which part of the body are you moving? जब आप क्लास में बैठ के लिख रहे हैं तो फिर आपकी कौन सा पार्ट हिल रहा है? आपको लग रहा है ना आप चुपचाप बैठे हैं, बिल्कुल शांत होके, बिल्कुल मूव नहीं कर रहे हैं, पर नहीं, एक पार्ट ऑफ योर बॉडी तो मूव कर रहा है और आपका हाथ लिख रहा है, आपकी उंगली हिल रहे हैं। और when you turn and look at your friend, different parts of your body move while you remain at the same place. In these examples, you also move from one place to another. You get up and go to your teacher or to the school compound. तो फिर और कभी कभी ऐसा होता है आप निकले और फिर स्कूल के कंपाउंड में गए, ऐसे में तो फिजिकली ही आप पूरा मूव कर रहे हैं। और गो होम आफ्टर स्कूल, या फिर स्कूल छुट्टी होने के बाद आप स्कूल जाते हैं, स्कूल से होके घर जाते हैं, ये भी तो बड़ी मूवमेंट्स हुआ। यू वॉक, रन, स्कीप, जंप एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ऐसे आप देखा जाए तो एक जगह जाते हैं, स्कीप, रन, जंप, कूदते हैं, मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ये सारे एग्जाम्पल्स है बॉडी मूवमेंट का। Let us see how animals move from place to place by filling up table 8.1. अभी आप कैसे मूव कर रहे हैं आपको तो पता चल रहा है, आप पैर से जा रहे हैं, हाथ पैर हिला रहे हैं, पर आपको पता भी है बाकी सारे जो एनिमल्स है वो कैसे मूव करते हैं। हम ये अगले पेज में देखते हैं। तो टेबल 8.1, हाउ डू एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एनिमल्स जैसे काऊ, वो कैसे मूव करता है? लेग्स के द्वारा। और इसके ये चलना को क्या बोलते हैं? उसको वॉक बोलते हैं। ह्यूमन जब चलता है ये तो आपको पता ही है, वो लेग से वॉक करता है और उसके मूवमेंट को भी वॉक बोलते हैं। ऐसे ही स्नेक जो है ये अपनी पूरा बॉडी मूव करता है उसका, और उसको स्लीदर बोलते हैं। तो फिर बर्ड्स कैसे मूव करते हैं? अपनी विंग्स के जरिए, और उसको बोलते हैं, उस मोमेंट को बोलते हैं फ्लाई करना। और इंसेक्ट अपनी विंग्स के जरिए वो मूव करते हैं और उनको भी बोलते हैं कि फ्लाई करना। और फिश कैसे मूव करते हैं आपको पता है, उनके तो विंग्स भी नहीं है, तो फिर वो फिन्स के जरिए अपना मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं और उसको बोलते हैं तैरना, स्विमिंग। तो वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, crawl, slither and swim. These are only a few of the ways in which animals move from one place to another. ये एक एक तो एग्जाम्पल है कि कैसे एनिमल्स एक जगह से दूसरे जगह को मूव करते हैं। Why are there so many differences in the way that animals move from place to place? एक जगह से दूसरे जगह जाने में एनिमल
एक एनिमल से दूसरे एनिमल का चलना फिरना, फिर इतना डिफरेंस क्यों है? अरे सब तो चल चल के जाते, पर नहीं, सांप का तो नहीं है पैर, वो कैसे जाएगा? फिर फिश का तो नहीं है पैर, वो कैसे जाएगा? इसीलिए सबका अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर है, कैसे वो अपनी बॉडी को मूव करें और कंट्रोल करें। Why are there so many differences in the way that animals move from place to place? क्योंकि सबका बॉडी स्ट्रक्चर सेम नहीं है, सबके पास अलग अलग मसल्स और बोन्स, ये सब अलग अलग है। Why is it that many animals walk while a snake slither or crawl and a fish swims? कुछ वॉक करते हैं जबकि बाकी स्नैक स्लिदर क्यों करता है, क्रल क्यों करता है, फिश स्विम क्यों करता है? ये सारे सवाल का जवाब हमको मिलेगा आगे आगे हम पढ़ते जाएंगे। तो है ना इंटरेस्टिंग? चलिए पढ़ते हैं। ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स। तो पहले ह्यूमन का, लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ आवर ओन मूवमेंट्स टू बिगिन विथ बिफोर लुकिंग एट ऑल दिस वेराइटीज ऑफ मूवमेंट्स इन एनिमल्स। दूसरे एनिमल्स के ऊपर देखने से पहले हम देखते हैं ह्यूमन के मूवमेंट कैसे शुरू होता है। तो डू यू एंजॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल? क्या स्कूल में एक्सरसाइज करना आपको अच्छा लगता है? हाँ, जब गेम्स पीरियड होता है सीधा कूद पड़ते हो ना प्लेग्राउंड के पास जाने के लिए, आपको अच्छा लगता है? हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स व्हाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइजेस? जब आप योगा क्लास में डिफरेंट एक्सरसाइजेस करते हैं तो फिर आपके हाथ पैर को कैसे हिलाते हैं? लेट अस ट्राई सम ऑफ मेनी मूवमेंट्स आवर बॉडी इज कैपेबल ऑफ। ठीक है, ट्राई करते हैं जो हमारे बॉडी क्या क्या मूवमेंट करता है उसको देखते हैं। बॉल एन इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट। आप सोचिए जैसे आप क्रिकेट के फील्ड में है और आप बॉलिंग कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? अरे सचमुच का नहीं, आप बस सोचिए कि आप कैसे बॉलिंग करेंगे। हाथ में बॉल लेके फिर हाथ को घुमा के, है ना? तो हाउ डिड यू मूव योर आर्म? आप अपनी आर्म को कैसे मूव करते हैं? गोल गोल घुमाते हैं ना। डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन ए सर्कुलर मूवमेंट? तो शोल्डर के पास सर्कुलर मूवमेंट में घुमाते हैं और सोचते हैं चलो ये कितना अच्छा बॉलिंग कर रहा हूँ मैं। डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव? इसी समय जब आप हाथ को घुमाते हैं क्या आपको शोल्डर भी मूव करता है? लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप। फिर आप लेट जाइए और रोटेट योर लेग्स एट द हिप। हिप की जगह आपकी लेग को रोटेट कीजिए। जैसे क्रिकेटर लोग अपनी खेल शुरू होने से पहले एक्सरसाइज करते हैं ना, ऐसे ही। तो इससे क्या होगा? बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड द लेग एट द नी। ऐसे नी के पास भी एल्बो के पास भी आप उसको घुमाइए। स्ट्रेच योर आर्म साइड वाइज। फिर अपनी आर्म को साइड वाइज स्ट्रेच कीजिए। तो बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विथ योर फिंगर्स। ऐसे मोड़ के आप शोल्डर को अपने थंब से टच कीजिए। क्या हुआ? व्हिच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड? तो फिर आपने आर्म के कौन से पार्ट को बेंड किए? स्ट्रेटन योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड्स। अब अपनी आर्म को स्ट्रेट कीजिए। जैसे ही आपने थंब से शोल्डर को छुआ, देखा कि आपके ये राउंड राउंड हो गया है आपकी हैंड, और कुछ मसल्स आपकी शोल्डर के नीचे आर्म के वहाँ कैसे फूल गया है ना? तो नाउ आप स्ट्रेटन योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड। आप अपने हाथ को सीधा कीजिए और डाउनवर्ड उसको बेंड कीजिए। आर यू एबल टू डू? आप क्या कर पा रहे हैं? ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड योर मूवमेंट्स इन टेबल 8.2। टेबल 8.2 में ऐसे डिफरेंट मूवमेंट करके आप नोट कीजिए कि कौन सा पार्ट आप कैसे मूव कर पा रहे हैं। 8.2 में देखा गया है नेक। नेक कैसा करता है? ये रोटेट्स कंप्लीटली, है ना? सिर्फ पीछे की ओर हम नहीं देख पाते हैं, और तो फिर तो ये कंप्लीट रोटेशन नहीं हुआ ना। इट रोटेट्स पार्टली, क्योंकि हम पीछे की ओर नहीं देख पाते हैं इसीलिए ये रोटेट्स पार्टली। और ये बेंड कर पाता है? हाँ, ये बेंड कर पाता है। क्या आप नेक को लिफ्ट कर पाते हैं? हाँ, हम लिफ्ट कर पाते हैं। और या फिर ये मूव नहीं करता? नहीं, ये तो बिल्कुल ही मूव करता है। ऐसे ही रिस्ट की बात देखें तो ये भी रोटेट कर पाता है और फिर ये बेंड भी हो पाता है। ऐसे फिंगर की बात देखें तो फिंगर भी रोटेट कर पाता है और बेंड भी कर पाते हैं। और नी को देखें तो नी तो हाफ एक ही साइड इसको बेंड कर पाते हैं, पार्टली, यानी कि रोटेट्स पार्टली है। और बेंड्स भी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, ऐसे ऊपर नीचे दोनों की ओर नहीं होता।
तो फिर ऐसे से होके हम अगर देखेंगे तो सारे टो का, बैक साइड का, हेड का, एल्बो का, आर्म का मूवमेंट जो है कोई पूरा रोटेट करता है तो कोई आधा रोटेट करता है, कोई फ्रंट की ओर बेंड कर पाता है तो कोई नहीं कर पाता है, कोई लिफ्ट हो पाता है तो कोई नहीं। तो सबका मूवमेंट्स अलग अलग रहता है और इसके पीछे इसका राज क्या है, क्योंकि सबका जो जॉइंट है वो सब अलग अलग प्रकार के जॉइंट है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। ये हम आगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और उसका प्रकार भेद भी जानेंगे। Why is it that we are able to move a few parts of our body easily in various directions and some only in one direction? ऐसा क्यों होता है कि कुछ पार्ट हम इजीली मूव कर पाते हैं और कुछ सिर्फ ओनली डायरेक्शन में? Why are we unable to move some parts at all? और कुछ पार्ट से हम बिल्कुल उसको मूव ही नहीं कर पाते हैं। एक्टिविटी 1 शुरू करते हैं। टेक स्केल लेंथ वाइज, आप चित्र देख रहे हैं ना, बराबर देखते रहिए। प्लेस स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म सो दैट योर एल्बो इज इन द सेंटर। तो फिर जैसे चित्र में देखा गया है, एक स्केल को आपको एल्बो जैसे बीचों बीच रहेगा और दोनों ओर होके एक स्केल को ऐसे बांध दीजिए। आस्क योर फ्रेंड टू टाई द स्केल एंड योर आर्म टुगेदर। ऐसे ही आपके फ्रेंड को रिक्वेस्ट कीजिए, वो स्केल और आपके एल्बो को, आर्म को ऐसे टुगेदर बांध देंगे। तो नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो, आर यू एबल टू डू इट? अब आप बंधने के बाद एल्बो को बेंड करने की कोशिश करेंगे, क्या कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब आपको पता चला कि जॉइंट होने के कारण ही हम एल्बो को बेंड कर पाते हैं। अगर जॉइंट नहीं होता तो फिर हमारा हैंड ऐसे सीधा का सीधा रह जाता। फिर अब हम जितने सारे काम इतना कंफर्टेबली कर पा रहे हैं, हम नहीं कर पाते। तो फिर यही है वैल्यू जॉइंट्स का। तो आइए पढ़ते हैं जॉइंट क्या होता है। Did you notice that we are able to bend or rotate our body in places where two parts of our body seem to be joined together, like elbow, shoulder or neck? These places are called joints. तो joints किसे कहते हैं? joints उसे कहते हैं जहाँ की हमारे two parts of our body join मीट करते हैं, जहाँ मीट करते हैं, ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को। जैसे कि एल्बो हुआ तो लोअर आर्म अपर आर्म दोनों ज्वाइन करते हैं। शोल्डर हुआ तो फिर हमारे कंधा से हमारे हाथ, ये दोनों का एंड मीट करते हैं। तो फिर ऐसी जगह को कहते हैं जॉइंट्स। अब क्लियर हुआ? कैन यू नेम मोर सच जॉइंट्स? ऐसे ही कुछ जॉइंट्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इफ आवर बॉडी हैज नो जॉइंट्स, डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल? अगर हमारी बॉडी में जॉइंट्स नहीं रहता तो हम जितना फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मूव कर पा रहे हैं आसानी के साथ, तो फिर ऐसे नहीं कर पाते। व्हाट एग्जैक्टली इट जॉइन टुगेदर एट दिस जॉइंट्स? तो फिर इसे जॉइंट्स में एक्चुअली जॉइन होता क्या है, कौन कौन आके जॉइन करते हैं? प्लेस योर फिंगर्स अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, face, neck, nose, ear, back of the shoulder, hands and legs including the fingers and toes. तो फिर इसी सारे जगह को आप थोड़ा प्रेस कीजिए। कहाँ कहाँ पर? फिंगर्स या फिर टॉप ऑफ योर हेड हुआ, नेक, नोज, यानी कि यहाँ जॉइंट सारे हैं। नेक, यहाँ पर हमको बोन्स और मसल्स ये दोनों मिलेंगे। बैक ऑफ द शोल्डर, हैंड्स, लेग्स इंक्लूडिंग और फिंगर्स और टोज, यहाँ पर भी जॉइंट है। आपको पता है फिंगर्स में जो जॉइंट है इसको कार्पेल बोलते हैं और टोज में जो जॉइंट्स है उसको टर्सल बोलते हैं। तो डू यू गेट ए फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर्स? जब अपनी उंगली से इन्हीं सारी जगह पर थोड़ा प्रेस किए, आपको क्या पता चला? आपको थोड़ा हार्ड, कठिन सा लगा ना? तो फिर द हार्ड स्ट्रक्चर आर द बोन्स। इसमें जो हार्ड पार्ट है, आपने जब फेस, नेक, नोज इसी सारी जगह को थोड़ा सा प्रेस किया, दबाया, तो आपको महसूस हुआ अंदर एक फ्रेम जैसा कुछ है, एक लकड़ी जैसा हार्ड सब्सटेंस कुछ है, यही है बोन। द हार्ड स्ट्रक्चर आर द बोन्स। रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, सो मेनी बोन्स। तो फिर आप अगर सारी जगह को ऐसे प्रेस करते चलेंगे तो ये हार्ड स्ट्रक्चर आपको पता चलेगा और यही है बोन। ये बोन क्या है? तो फिर बोन्स कैन नॉट बी बेंड। बोन जो है बहुत हार्ड स्ट्रक्चर है और उसको आप बेंड नहीं कर सकते। ये इसी सहारे तो रहता है हमारा मसल।
तो हाउ डू वी बेंड आवर एल्बो, तो फिर हम एल्बो को कैसे बेंड करेंगे? इट इज नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू आवर रिस्ट। आप जरा सोचिए कि हमारे अपर आर्म से लेकर रिस्ट तक अगर एक ही बोन रहता तो फिर हमको कैसे असुविधा होता ना, हम किसी चीज़ को उठाने में, लेने लाने में, हाथ को पूरा जैसे वो स्केल बंधा हुआ है ऐसे ही रह जाते। तो सिमिलरली, तो डिफरेंट बोन्स जॉइंट टुगेदर एट द एल्बो, एल्बो की जगह दोनों बोन्स जॉइंट है। सिमिलरली देयर आर मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी, ऐसे ही हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में बोन्स सारे जॉइंट होके हैं। वी कैन बेंड और मूव आवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट्स वेयर बोन्स मीट, तो हमारे बॉडी को हम उसी जगह ही बेंड कर पाएंगे जहाँ दो बोन्स जॉइंट हुए हैं। पर दो बोन्स मीट, जहाँ दोनों ओर से दो बोन आके उनके संगम स्थल है, उसी जगह पर ही हम बेंड कर पाएंगे। अब आपको पता चला कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी टू हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम। अगर आइए देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, कैसे अलग अलग प्रकार के जॉइंट जिसके क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं। कोई हर डायरेक्शन में मूव कर पाएंगे, कोई पूरा गोल गोल सा घूम पाएंगे। तो इसी प्रकार हमारी इस बुक में 4 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, फर्स्ट हम पढ़ेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सेकंड पाइवोटल जॉइंट्स, फिर थर्ड हिंज जॉइंट्स और फोर्थ है फिक्स्ड जॉइंट्स। तो फिर हमको ये जानना है ईच जॉइंट्स का स्पेशलिटी क्या है और एग्जाम्पल्स क्या है। मेनली ये 2 चीज आपको याद रखना है। फिर ये सारी जॉइंट्स में हमारी बोन्स और मसल्स कैसे एक्ट करते हैं। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एक्टिविटी 2, roll a strip of paper into a cylinder, make a small hole in an old rubber or plastic ball under supervision and push the paper cylinder into edge shown in figure 8.2. You can also stick the cylinder on the ball. ये देख पा रहे हैं आप? हाँ, तो ये देख रहे हैं, ये होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एक कैविटी है और उसके ऊपर और एक गोल सा है, और ये कैविटी के अंदर ये गोल सा अच्छा से घूम पाएगा बॉल की तरह। तो फिर यही क्राइटेरिया है बॉल एंड सॉकेट। एक बॉल है और एक सॉकेट है, एक कोटरी जैसा, एक कैविटी जैसा है। तो फिर यू कैन ऑल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन द बॉल। तो फिर इसे एक बॉल है और एक कैविटी है, तो फिर बॉल के वहाँ हम एक पिन स्टिक कर सकते हैं, एक स्टिक को लगा सकते हैं। पुट द बॉल इन ए स्मॉल बॉल, बॉल को हम एक स्मॉल बॉल में रखेंगे। डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बॉल। अब ये बॉल के अंदर यानी कि कटोरी के अंदर क्या ये बॉल अच्छी तरह घूम पा रहा है? डज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट। अगर ऐसे हम पेपर सिलेंडर करेंगे तो फिर क्या वो भी रोटेट कर पाएगा? नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इन योर आर्म एंड द बॉल इज इट्स एंड। तो फिर एक और रहा पेपर सिलेंडर और दूसरे और रहा बॉल। तो द बॉल इज नाउ द पार्ट ऑफ द शोल्डर। जो बॉल है, कटोरी है, वो हमारी शोल्डर में चिपका है। टू व्हिच योर आर्म इज जॉइंट, और आर्म की एंड जो है वहां पर जैसे ये बॉल है और हमारे शोल्डर पर ये कटोरी जैसा सॉकेट है, तो फिर द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी और द होलो स्पेस ऑफ द अदर बोन। तो एक कैविटी में एक बॉल फिट हो जाता है, अदर बोन। सच जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। तो ऑब्वियसली ये मूवमेंट को अलाउ करता है ऑल डायरेक्शन। अब ये बात अच्छी तरह याद रखिए, इसीलिए हमने इसको हाईलाइट किया है येलो कलर में। तो सच जॉइंट अलाउड मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट यू कैन थिंक ऑफ रिकलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट वी ट्राइड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सेक्शन। तो फिर ये जॉइंट हमको मिलेगा शोल्डर में, शोल्डर जॉइंट्स में, जहाँ पर आर्म्स निकलता है। ये आप देख पा रहे हैं, कभी कभी ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का फिगर ड्रॉ करने के लिए हमको एग्जाम में आ जाता है। तो फिर इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे। ये देख रहे हैं हिप बोन, हिप बोन भी ऐसे ही होता है हमारे। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसमें थाई बोन भी ऐसे होता है। ठीक है, तो फिर आइए अब देखते हैं पाइवोटल जॉइंट। पाइवोटल जॉइंट
ये हमको कहाँ मिलेगा और ये किस डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करेगा। द जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइंट्स द हेड इज ए पाइवोटल जॉइंट। तो ये है एग्जाम्पल, कहाँ पर हमको पाइवोटल जॉइंट देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर नेक हमारे हेड के साथ जॉइंट हो रहा है, ये है पाइवोटल जॉइंट। और इसमें क्या होगा, इट अलाउज अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड टर्न हेड टू फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो फिर जैसे हमारे नेक का गति होता है सामने की ओर, पीछे की ओर, साइड की ओर लेफ्ट और राइट की ओर, साइड टू साइड, फ्रंट टू बैक। तो फिर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड and from left side to right side to left side. Try these movements. How are these movements different from those of our arm that can rotate a complete circle? तो फिर यही डिफरेंस है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और पाइवोटल जॉइंट पे। और पाइवोटल जॉइंट हमको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, नेक जॉइंट्स वेयर इट अटैचेस टू हेड। अब देखते हैं its ball and socket joint in a pivotal joint a cylinder bone rotates in a ring। तो फिर इसमें क्या होता है, pivotal joint में cylindrical bone rotates in a ring, एक रिंग में cylindrical bone जैसा ये रोटेट होता है। आइए फिर थर्ड जॉइंट है hinge joint। hinge joint open and close a door a few times, observe the hinges of the door carefully। तो फिर ये हिंज वर्ड जो है, कल कब्जा बोलते हैं ना, डोर में जो लगा हुआ होता है, क्या होता है, क्या आप डोर को दोनों डायरेक्शन में ओपन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, सिर्फ ये एक ही डायरेक्शन में खुलता है। तो फिर ये होता है हिंज जॉइंट। तो दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ, सिर्फ ओपन इन वन डायरेक्शन। और ये हमको मिलता है एल्बो पे, याद रखिए इसका एग्जाम्पल हिंज जॉइंट हमको कहाँ मिलेगा, एल्बो पे। ये शायद आगे लिखा भी है। एक्टिविटी 3, लेट अस ओपन एट द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय ए हिंज। मेक ए सिलेंडर विथ कार्डबोर्ड और अ थिक चार्ट पेपर एज शोन इन फिगर 8.5। जैसे फिगर 8.5 में दिखा गया है, ऐसे ही कार्डबोर्ड से हम एक बनाएंगे एक सिलेंडर। Attach a small pencil to the cylinder by piercing the cylinder at the center। और सिलेंडर के बीचों बीच एक पायर्स करेंगे हम, और एच शोन मेक ए होलो हाफ सिलेंडर फ्रॉम कार्डबोर्ड सच दैट द रोल्ड अप सिलेंडर कैन फिट इनसाइड इट। और एक सिलेंडर का आधा हम तैयार करेंगे, उसके अंदर जैसे ये वाला सिलेंडर जिसका डंडी लगा है वो अच्छी तरह फिट आ जाए और इसके अंदर अच्छी तरह वो फिट होके रोल भी कर पाए। द होलो हाफ सिलेंडर विद द रोल्ड अप सिलेंडर सिटिंग इनसाइड इट अलाउज मूवमेंट लाइक ए हिंज। तो फिर ये जो होलो सिलेंडर है, ये जो हाफ सिलेंडर है, ये वो राउंड सिलेंडर को कितना मूवमेंट अलाउ करेगा, तो फिर इतना ही मूवमेंट हो पाता है हिंज जॉइंट में। ट्राई टू मूव द रोल्ड ऑफ सिलेंडर। तो ये रोल्ड अप सिलेंडर को मूव करने की कोशिश करें। हाउ डज इट मूव, ये कैसे मूव करेगा। हाउ इज द मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सी, ये पूरा नहीं घूम पाएगा, पार्टली टर्न कर पाएगा, एक ही डायरेक्शन में वो टर्न कर पाएगा, एक ही हाफ मूवमेंट हो पाएगा। तो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सॉ विथ आवर कंस्ट्रक्टेड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। तो वी सॉ दिस काइंड ऑफ मूवमेंट एट द एल्बो इन एक्टिविटी। ठीक है, तो फिर ये जॉइंट हमको मिलेगा हमारी एल्बो जॉइंट में, क्योंकि हमारे एल्बो जो है दोनों आर्म सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एल से खुल पाते हैं, पर उल्टा दिशा में वो पीछे की ओर नहीं बेंड हो पाती। व्हाट वी हैव कंस्ट्रक्टेड इन फिगर 8.5 इज डिफरेंट फ्रॉम ए हिंज। तो ऑफ कोर्स बट इट इलस्ट्रेट्स द डायरेक्शन इन व्हिच ए हिंज अलाउज मूवमेंट। जो हमने वो सिलेंडर, हाफ सिलेंडर और पूरा सिलेंडर बनाए हैं, हिंज जॉइंट में ऐसे सिलिंड्रिकल कुछ स्ट्रक्चर नहीं होता, पर ये जितना मूवमेंट अलाउ करता है हिंज जॉइंट में, हमको इतना ही मूवमेंट अलाउड होता है, इसलिए हमने ऐसा स्ट्रक्चर लिया है। द एल्बो हैज ए हिंज जॉइंट दैट अलाउ ओनली ए बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जांपल्स ऑफ सच जॉइंट्स। तो आइए अब देखते हैं फोर्थ टाइप ऑफ जॉइंट्स, फिक्स्ड जॉइंट्स। सम जॉइंट्स बिटवीन बोन्स इन आवर हेड
आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस्ड सो फार। अभी तक हमने जितना जॉइंट्स के बारे में डिस्कस किए हैं उसी से कुछ अलग है ये फिक्स्ड जॉइंट्स। इसमें क्या है, जो जॉइंट है ये फिक्स्ड है और ये मूवेबल नहीं है। तो फिर ये कहाँ पाया जाता है? द बोन्स कैन नॉट मूव एट दिस जॉइंट्स। सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट्स। क्योंकि ये मूव नहीं कर पाता इसीलिए इसको कहते हैं फिक्स्ड जॉइंट्स। When you open your mouth wide, जब आप अपना मुंह खोलते हैं, you can move your lower jaw away from your head, isn't it? जब आप मुंह खोलते हैं तो फिर लोअर jaw को आप मूव कर पाते हैं। Try to move your upper jaw, अपनी अपर jaw को आप मूव करके देखिए। Now are you able to move it? क्या आप मूव कर पा रहे हैं? There is a joint between the upper jaw and the rest of the head, which is a fixed joint. आप अपनी अपर jaw को इसलिए मूव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अपर jaw जो है वो हेड की रेस्ट पार्ट से, हेड की बोन से ये जॉइंट है और ये जॉइंट एक फिक्स्ड जॉइंट्स का एग्जांपल है। We discussed only some of the joints that connect parts of our body. What gives the different parts of the body their different shapes? हमारे बॉडी पार्ट्स का जो डिफरेंट शेप है, ये शेप कौन देता है? If you wanted to make a doll, what will you make first? अगर आपको एक डॉल बनाना है, सपोज गणेश मूर्ति बनाने के लिए मूर्तिकार क्या करता है? पहले उसका एक फ्रेमवर्क बनाता है, वो हस्क का एक फ्रेमवर्क बनाता है, फिर उसके ऊपर मिट्टी देकर जो शेप चाहे मन चाहे वो बनाता है। तो परहैप्स ए फ्रेमवर्क टू गिव द डॉल शेप बिफोर मेकिंग इट्स आउटर स्ट्रक्चर, इजंट इट? तो एक फ्रेमवर्क चाहिए उसके आउटर स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ये सभी जगह चाहिए। तो हमारे बॉडी के लिए भी ऐसा चाहिए। All the bones in our body also form a framework to give a shape to our body. ऐसे ही हमारे बॉडी में जितने भी बोन्स है सभी का कार्य ये है कि वो हमारे बॉडी को कैसे एक शेप दे, उसके लिए वो फ्रेमवर्क बनाते हैं हमारे सारे बोन्स मिलकर। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्केलेटन। This framework is called the skeleton. How do we know that this is the shape of a human skeleton? आपको कैसे पता चला कि ये ह्यूमन के ही स्केलेटन है? How do we know the shapes of different bones of our body? आपको कैसे पता चला कि ये हमारे ही बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स है बोल के? बोन, डिफरेंट बोन को देख के, है ना? क्योंकि आपका भी एक अंदाजा लगा सकते हैं। We can have some idea about the shape and number of bones in some parts of our body. कुछ पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी में कितना नंबर्स ऑफ बोन्स है, क्या है, कुछ तो हमको पता है ना, इसीलिए by feeling them. तो one way we could know this shape better would be to look at X-ray images of the human body. तो फिर इसी शेप को हम और थोड़ा अच्छी तरह जान पाएंगे अगर हम एक्सरे की इमेज देखेंगे। तो ये एक्सरे होता क्या है? Did you or anyone in your family have ever an X-ray of any part of your body taken? क्या आपका फैमिली मेंबर्स में किसी का किसी भी बॉडी पार्ट्स का एक्सरे लिया गया है? तो फिर समटाइम्स व्हेन वी आर हर्ट, जब हम हर्ट हो जाते हैं या एक्सीडेंट हो जाते हैं, डॉक्टर हमको बोलते हैं चलिए एक एक्सरे का इमेज निकालते हैं, और इसी एक्सरे इमेज को देख के वो पता लगाते हैं कि पॉसिबल इंजरीज दैट माइट हैव हैपेंड टू द बोन्स, कि बोन पर कहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है, इंजरी हुआ है। द एक्सरे शो द शेप्स ऑफ द बोन्स इन आवर बॉडी। तो फिर एक्सरे से हमें हमारे बॉडी का बोन्स का शेप का पता चल जाता है। फील द बोन्स इन योर फोर आर्म, आप अपनी फोर आर्म, अपर आर्म, लोअर लेग और अपर लेग, ये सारी जगह आप बोन्स को कैसे किस शेप का बोन है इसका पता लगाइए। ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट, और देखिए कि कौन सा पार्ट में कितने बोन्स है। सिमिलरली फील द बोन्स ऑफ योर एंकल एंड नी जॉइंट्स एंड कंपेयर दिस विद द एक्सरे इमेजेस। ऐसे ही आप अपने एंकल की जॉइंट को देखिए, नी के जॉइंट को देखिए और एक्सरे के साथ उसका कंपेयर कीजिए कि बिल्कुल ऐसे ही है। आपको कुछ अंदाजा आ रहा है कि इसमें कितना बोन्स है। आप देख रहे हैं एक्सरे ऑफ एंकल एंड नी जॉइंट्स इन फिगर नंबर 8.8। बेंड योर फिंगर्स, अपनी फिंगर्स को आप बेंड कीजिए। आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी जॉइंट, क्या हर जॉइंट में आप उसको बेंड करना संभव है? हाउ मेनी बोन्स डज योर मिडिल फिंगर है, आपके मिडिल फिंगर में आप बता पाएंगे कि कितने बोन्स है। फील द बैक ऑफ योर पाम, अब आप अपनी पाम की बैक साइड को छुइए। इट सीम्स टू हैव मेनी बोन्स, आपको लग रहा है ना कि बहुत सारे बोन्स जॉइंट होकर है।
Isn't it? बिल्कुल ऐसा लग रहा है. Is your wrist flexible? और अपने रिस्ट को देखिए, क्या ये फ्लेक्सिबल है? हाँ, ये तो बिल्कुल फ्लेक्सिबल है. हम जहाँ चाहे मोड़ सकते हैं, जहाँ चाहे सीधा कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं. तो इट इज मेड अप ऑफ सेवरल बोन्स कॉल्ड कार्पेल्स. ये इसलिए संभव है क्योंकि ये बोन्स को कहते हैं, बहुत छोटे छोटे बोन्स हमारे पाम पे, हमारे फीट पे होते हैं, और इससे हमारे पाम की बोन्स को कहते हैं कार्पेल, हमारी फीट को बोन्स को कहते हैं टार्सल्स. व्हाट विल हैपन इफ इट हैज ओनली वन बोन? अगर इसे बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स नहीं होकर अगर सिंगल बोन रहता तो क्या आप इतने आसानी से इसको यूज कर पाते? जब चाहे मोड़ ले, जब चाहे सीधा कर ले, नहीं हो पाता. तो फिर इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट पार्ट खत्म होता है. हम सेकंड पार्ट शुरू करेंगे एक्टिविटी 4 से. With this we complete the first part of the chapter. If you like my video, then please subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.